140 करोड़ की आबादी को वैक्सीन लगाने का श्रेय भारत ने प्राप्त कर लिया है। आइए भारत की इस महान उपलब्धि पर भागीदार बने और अपनी बारी आने पर दोनों वैक्सीन आप अवश्य लगवा लें। इसके बाद भी आप कोविड के तमाम नियमों का पालन करें, यानी बिना मास्क घर से बाहर ना निकलें, हाथों को लगातार सैनिटाइज करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। इन्हीं बातों के साथ रुक करते हैं खबरों की तरफ। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं बस्तर की बात। देखते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में हुए आयोजन। गांजा तस्करी पर बस्तर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 24 घंटे के भीतर गांजा के 2 प्रकरणों में 6 तस्कर गिरफ्तार। जब्तशुदा गांजा की अनुमानित कीमत 7,50,000 रुपए। शहर के अलग अलग स्थानों में रंगे हाथ पकड़े गए सटोरिये और लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का किया गया आयोजन। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को बसंत पंचमी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर विद्या की देवी मां सरस्वती का पूजा अनुष्ठान स्थानीय गायत्री मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर और शैक्षणिक संस्थानों आदेश्वर अकादमी, माउंट लिटरा, मैत्री संघ और सरस्वती शिशु मंदिर के अलावा दूसरे शैक्षणिक संस्थानों में करवाया गया। इन तमाम संस्थानों में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए विद्यार्थियों के बगैर ही ये अनुष्ठान संपन्न करवाए गए। शहर के बाल विहार विद्यालय में शनिवार 5 फरवरी को बसंत पंचमी और विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा श्रद्धापूर्वक की गई। इस मौके पर गुजराती समाज और गुजराती शिक्षण समिति के पदाधिकारी गण, विद्यालय के प्राचार्य, पूरा स्टाफ और विद्यालय के कुछ छात्र छात्राएं मौजूद थीं। विद्यालय के प्रांगण में सरस्वती मंदिर स्थापित है, जहां प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के मौके पर पूजा अनुष्ठान की जाते हैं। सरस्वती पूजा के मुख्य अतिथि के रूप में लोक निर्माण विभाग के सभापति यशवर्धन राव मौजूद थे। पूजा कोरोना काल के दिशा निर्देशों के अनुसार हुई, जिसके कारण शाला के पूरे विद्यार्थियों को नहीं बुलाया जा सका। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार पुलिस की कार्रवाई की कड़ी में पिछले 24 घंटे के भीतर गांजा तस्करी के 2 मामले सामने आए, जिसमें 6 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ गांजा तस्कर ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर गांजा तस्करी कर रहे थे। खबर मिलने पर पुलिस टीम के द्वारा धनपुंजी नाके में चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की गई और इस दौरान एक संदिग्ध वाहन आर्टिका को रोका गया, जिसमें 2 व्यक्ति मिले। पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम अंकित जायसवाल और चांद पाशा शेख बताया। ये दोनों पालघर यानी महाराष्ट्र के निवासी हैं। तलाशी लेने पर इनके वाहन में 70 किलोग्राम अवैध गांजा मिला। आरोपियों के पास से 1 मोबाइल और 1 आर्टिका कार बरामद कर जब्त कर लिया गया है। एक दूसरे मामले में गांजा तस्करी की सूचना पर टीम के द्वारा चेक पोस्ट लगाकर धनपुंजी नाका में संदिग्ध वाहन की चेकिंग की गई, जहां एक संदिग्ध वाहन इनोवा में 4 व्यक्ति मिले। पूछताछ करने पर उन्होंने अपने नाम अजय पटेल, सूरज मौर्य, रितेश सिंह और मोहम्मद शाजिद पठान बताया। सभी महाराष्ट्र के निवासी हैं। तलाशी लेने पर इनके वाहन में 80 किलोग्राम अवैध गांजा मिला। आरोपियों के कब्जे से 80 किलोग्राम गांजा, 3 मोबाइल, 3,500 रुपए नगद और 1 इनोवा कार बरामद कर जब्त कर ली गई है। सभी आरोपियों के विरुद्ध थाना नगरनार में धारा 20B NDPS एक्ट के तहत अलग अलग 2 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर लिए गए हैं। जब्तशुदा गांजे की अनुमानित कीमत 7,50,000 रुपए आंकी गई है। इस संबंध में हमें जानकारी दे रहे हैं CSP हेमसागर सिदार। मामला थाना नगरनार क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से गांजा की तस्करी उड़ीसा से छत्तीसगढ़ होते हुए महाराष्ट्र की ओर किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी नगरनार बुधराम नाग के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा धनपुंजी नाका में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग के एक अर्टिगा वाहन को रोका गया, जिसमें 2 संदिग्ध व्यक्ति मिले, जिनसे पूछताछ करने पर इनके द्वारा अपना नाम अंकित जायसवाल और एक अन्य दोनों निवासी महाराष्ट्र का होना बताया गया। जिनके वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में करीब 70 किलोग्राम अवैध गांजा मिला, जिसके संबंध में पूछताछ पर इनके द्वारा कोई वैधानिक प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। तत्पश्चात थोड़ी देर बाद पुनः
गांजा तस्करी की सूचना पर जो है सीमांत क्षेत्र में मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर जो है वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, जिस दौरान एक इनोवा वाहन को चेक किया गया, जिसमें 4 संदिग्ध व्यक्ति मिले, जिनसे पूछताछ करने पर इनका नाम अजय पटेल और 3 अन्य चारों जो है महाराष्ट्र का होना बताया गया, जिनके वाहन की तलाशी लेने पर उक्त वाहन में जो है 80 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। इस प्रकार दोनों मामलों में जो है 6 आरोपियों के कब्जे से कुल जो है 150 किलोग्राम अवैध गांजा, 4 मोबाइल, 2 वाहन और 3,500 रुपये नकद बरामद किया गया है। मामले में जो है 6 आरोपियों के विरुद्ध थाना नगर नार में BSB NDPS एक्ट के तहत 2 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और मामलों में सभी 6 आरोपियों को जो है थाना नगर नार के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है और जो जब्त शुदा गांजा है उसकी अनुमानित कीमत जो है 7.5 लाख रुपए आंकी गई है। मामला वर्तमान में नगर नार के अंतर्गत विवेचनाधीन है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शहर के 2 अलग अलग स्थान भगत सिंह वार्ड और महारानी वार्ड पानी टंकी के पास में 2 सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि इन दोनों स्थानों में 2 व्यक्तियों के द्वारा कुछ लोगों से रुपए पैसे लेकर सट्टा पट्टी लिखकर जुआ खेल रहे हैं और अवैध तरीके से धन अर्जित कर रहे हैं। सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक हेमंत साहू के नेतृत्व में 2 अलग अलग टीम गठित कर टीम इन दोनों स्थानों पर रवाना किया गया, जहां पर टीम द्वारा दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा गया। पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपने नाम राजू बघेल और सेबिया राज बताए। आरोपी राजू बघेल के कब्जे से नगद रकम 2,500 रुपए, 10 नग सट्टा पट्टी पर्ची और सेबिया राज के कब्जे से नकदी रकम 7,500 रुपए और 20 नग सट्टा पट्टी की पर्ची बरामद की गई। आरोपियों के खिलाफ थाना कोतवाली जगदलपुर में अलग अलग जुआ एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर वसूली का मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा है। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का अनिश्चितकालीन धरना 15वें दिन भी आज जारी रहा। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर ठगे गए पीड़ित परिवारों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसे भाजपा के नेताओं ने मौके पर जाकर विफल किया। कांग्रेस समर्थित इंटूक मजदूर संगठन ने स्थानीय रेलवे प्रशासन पर दबाव बनाकर शुक्रवार रात से अवैधानिक तरीके से सभी पीड़ित परिवारों की लाइट काट दी और शनिवार को 11 बजे से वहां निवासरत लोगों को शाम तक अल्टीमेटम देते हुए कहा गया कि सभी अपने मकान खाली करें। यही नहीं, कुछ मकानों को सील भी कर दिया गया। प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 15 दिनों से लगातार धरने से घबराई कांग्रेस षड्यंत्र की सारी हदें पार कर चुकी है। मजदूर संगठन के नेता पीड़ितों की प्रताड़ना को खबर सुनकर रेलवे कॉलोनी पहुंचे और भाजपा के आक्रोश के बाद वहां तत्काल लाइट और नल कनेक्शन जोड़े गए। वहीं रेलवे का कोई भी कर्मचारी अधिकारी पूरे प्रदर्शन के दौरान सामने नहीं आया। अगर आप हमें YouTube से देख रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर नहीं तो हमारा चैनल का पता है बस्तर की बात जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नित नए अपडेट्स डेली अपने मोबाइल पर। इसी बातों के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात।
देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्कल ब्राह्मण उत्थान समिति के तत्वावधान में स्थानीय लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में पूरे विधि विधान के साथ उपनयन संस्कार संपन्न किया गया। माघ शुक्ल चतुर्थी 4 फरवरी को देव आवाहन, हरिद्रा लेपन और 4 कर्म संपन्न करवाए गए। 5 फरवरी को कर्म आरंभ करते हुए मुंडन संस्कार, पतंग राशि की जोगियों, पवित्र धारण और भिक्षा चरण अनुष्ठान विधि विधान पूर्वक संपन्न करवाए गए। दोपहर को प्रीति भोज रखा गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। इसके पश्चात ब्रह्मचारी गमन का आयोजन किया गया। नवबटुक ब्रह्मचारी वेश में ब्राह्मण पारा पहुंचे, जहां पर महिलाओं ने उन्हें शरबत पिलाया और उनका स्वागत करते हुए उन्हें दक्षिणा प्रदान किया गया। अगली खबर, शांति नगर स्थित सिद्धिविनायक मंदिर में लगातार 3 दिनों से चला आ रहा वार्षिकोत्सव शनिवार को महाप्रसाद वितरण के साथ संपन्न हुआ। विगत 3 दिनों से मंदिर में श्रद्धापूर्वक वार्षिकोत्सव के अलग अलग विधान संपन्न करवाए गए। अंतिम दिन भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा संपन्न हुई और भगवान श्री गणेश को महाप्रसाद चढ़ाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर समाज के सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भगवान श्री गणेश का महाप्रसाद ग्रहण किया। और अंत में चलते चलते देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में हुए आयोजन। गांजा तस्करी पर बस्तर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 24 घंटे के भीतर गांजा के 2 प्रकरणों में 6 तस्कर गिरफ्तार। जब्तशुदा गांजा की अनुमानित कीमत 7,50,000 रुपए। शहर के अलग अलग स्थानों में रंगे हाथ पकड़े गए सटोरिये और लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का किया गया आयोजन। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें और कोविड के तमाम नियमों का पालन करें। नमस्कार।